हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल समय में 1 मंथ में कितने केसेस में अपना फैसला सुनाया जाता है और लॉकडाउन के इस लास्ट 1 मंथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने केसेस में सुनवाई की और कितने केसेस में अपना फैसला सुनाया गया, तो ये सारा डाटा कलेक्ट करके मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसमें से कुछ रोचक तथ्य आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल समय में 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी से अक्टूबर तक मीन्स 10 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने 34,653 मीन्स 34,653 केसेस में अपना जजमेंट दिया गया। तो 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 1 मंथ में फिगर निकल के आता है 3,465 मीन्स 3,465 केसेस में पर मंथ सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। नॉर्मल समय में सुप्रीम कोर्ट में पर डे मैक्सिमम 16 बेंच सुनवाई करती हैं अलग अलग केसेस में। इसमें सिंगल बेंच, डबल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती हैं। इसमें अलग अलग डिसाइड किया जाता है कि किस बेंच के द्वारा कौन से मैटर के ऊपर सुनवाई की जाएगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल समय में काम करता है और इसमें रिट पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, PIL और अलग ओरिजिनल मैटर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में इसके ठीक विपरीत सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। इसमें सबसे पहली कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने यह रख दी कि लॉकडाउन के समय में केवल जो अर्जेंट मैटर हैं उनके ऊपर ही सुनवाई की जाएगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 1 मंथ में 593 मीन्स 593 केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। उनमें से 215 मीन्स 215 केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जहां नॉर्मल समय में सुप्रीम कोर्ट लगभग 3500 केसेस में अपना जजमेंट देता है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के समय में 215 केसेस में ही अपना फैसला दिया है। तो लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सुनवाई पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ा है। इसके अलावा लॉकडाउन के समय में सुप्रीम कोर्ट में पर डे 2 से 3 बेंचेज सुनवाई कर रही हैं, वहीं रेगुलर समय में मैक्सिमम 16 बेंचेज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करती हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के समय में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेजिडेंस पर नेट अवेलेबल करवाया गया है और उसकी स्पीड मैक्सिमम 100 Mbps है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो एडवोकेट्स ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो अपने मोबाइल या फिर आईपैड का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके मोबाइल या आईपैड पे जब भी कोई दूसरा कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अगर आ जाता है, तो ऐसे में फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऐसे भी काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे फिर उस केस की सुनवाई को टालना पड़ता है। क्योंकि जब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी केस के ऊपर सुनवाई की जा रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो एडवोकेट दोनों पक्ष के हैं, वो दोनों ही उस सुनवाई को सुन रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले एक एडवोकेट अपनी बात रखते हैं और उसके बाद में जो अपोजिट एडवोकेट हैं वो अपनी बात रखते हैं। तो ऐसे में जब एक एडवोकेट का मोबाइल अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर ऐसे में जो अगर एडवोकेट अपने आर्गुमेंट रखेंगे तो उनकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि अदर एडवोकेट के आर्गुमेंट के आधार पर ही जो एक और पार्टी के एडवोकेट हैं वो अपने आर्गुमेंट रखेंगे जज के सामने। तो ऐसे में जब सुनवाई प्रॉपर नहीं होती है तो फिर उस केस में डेट दे दी जाती है और इसी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में इतने कम केसेस में सुनवाई हुई है लास्ट 1 मंथ में। लॉकडाउन के समय में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिव्यू पिटिशंस पर भी सुनवाई की है। तो दोस्तों, अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि नॉर्मल समय के कंपैरिजन में आज इस लॉकडाउन के समय में
सुप्रीम कोर्ट में कितने कम केसेस में सुनवाई हो रही है, अब ये लॉकडाउन कितने समय तक रहेगा और ये कोविड-19 का प्रभाव कब तक रहता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हटा भी दिया गया तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे की हियरिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर एक भी पेशेंट कोविड-19 का मिलता है तो फिर उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट और देखने को मिलेंगे और काफ़ी एडवोकेट्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जब भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी लगा दी गई थी कि अब केवल अर्जेंट मैटर के ऊपर सुनवाई होगी और उसमें भी जो नेसेसरी पार्टी है वो ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंटर करेंगी। तो अब देखना यही है कि कब तक इसका प्रभाव जारी रहता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब नॉर्मल तरीके से अपनी सुनवाई फिर से स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।